ये हमारे इदारे की पॉलिसी है अब कि हम सोशल मीडिया नहीं कर सकते। यार ये क्या पॉलिसी वैसे? मैं और अच्छा मोहसिन साहब से पता है मैं क्यों हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि मोहसिन साहब खुद जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट मोहसिन साहब, मैं नाम ले लेता हूँ, मीर शकील रहमान के बाद ये चंद एक ऐसे ऑनर हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, और ना ही वो जो है ना कोई घीकी मिले हैं, ना ही कुछ। मोहसिन साहब ने तो फील्ड में काम किया हुआ है ऐसे ही है। और मोहसिन साहब को तो ज्यादा इस हवाले से एक अदराक है। तो अगर वहां भी इस तरह के डिसीजन हैं कि सोशल मीडिया हम नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं? मोहसिन साहब अकेले डिसीजन नहीं ना लेते, वो आगे नीचे मैनेजमेंट भी होती है, मैनेजमेंट को नहीं पसंद आया नहीं चैनल के लिए नहीं कर, अच्छा चैनल के लिए कर रहे हैं, चैनल के लिए उसमें कर आपकी सकते हैं। परसेंटेज हो? जी हाँ, उसमें कर सकते हैं, चैनल के साथ कर सकते हैं, अच्छा सोशल मीडिया कर सकते हैं, अपना जाती नहीं कर सकते। नहीं तो फिर यहाँ मेरी तरह बगावत करो। मुझे लगता है आप बगावत करा के छोड़ेंगे। सोशल मीडिया जो है, नहीं मैं सोशल मीडिया शुरू किया ना, ये वाकया हो गया समा में, हाँ जी, तागूत वाला ना जी। तो मुझे जो है अलीम खान साहब का पैगाम आया, उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा मसला हो गया वहाँ पे, कंटेंट जाके संभाले वहाँ पे आप। ठीक है सर, मैं उधर जाके सोशल मीडिया बैठ गया। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ तो टीवी में जो है ना वो सेठ के पैसे पड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से पैसे आ रहे हैं। अच्छा, जो मैंने शो शुरू किया कॉफी विद समा, तो उसकी रेटिंग आ गई, उधरों भी डॉलर आना शुरू हो गए। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा सारी जिंदगी सेठ को कमा के देना, खुद कमाएं। ठीक है। तो हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें मेरी सारी टीम वो सेठ है, वो सेठों की तरह फिर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मर्जी से शो कर रहे हैं, मर्जी से स्टोरीज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही है ना हम किसी को जवाब दें और ना ही जो है ना हमें किसी सेठ की जो है ना वो कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर तो ये होना शुरू हो जाता है, बगावत बिल्कुल भाजन हो जाती है, बगावत एक टाइम पे आगे आ जाती है, लेकिन वही ना बात उसी पे आगे रुक जाती है कि बाज दफा ऐसा लगता है कि अभी हम कर सकते हैं ये। अच्छा ये जो कुछ एक दो शोज हुए हैं वो क्या वजह थी? वो कोई प्लान्ड शो था वो जो आपने किया, एक डॉक्टर वाली उमर आदिल वाला। कंट्रोवर्सी उमर आदिल में? अच्छा ये रिकॉर्डेड शो था, रिकॉर्डेड। आप पे ज्यादा ये एतराज आया कि आप होस्ट हैं, चले उस वक्त आप नहीं रोक सके या उसको आप जस्टिफाई नहीं किया, आपने क्लैरिफाई नहीं किया, तो बाद में एडिट तो हो सकता था। जैसे उसी तरह की बात है कि जैसे वो कामरान शाहिद के शो में वो सुहेल बड़ाई साहब की वहां पे जो है ना वो सारा करवा दिया जाता है और वो ऑनर भी चला जाता है। ऐसे ही है। ठीक है भाई वो असल में होता है ना कि एंकर बन के आपको आपने तो प्रोडक्शन टीम के में तो नहीं है ना, अब आप एंकर हैं, आप अपना काम करके चले गए हैं, तो ये तो प्रोडक्शन टीम के ऊपर होता है कि वो काटे या ना काटे, चीजें देखे या ना देखे। तो वहां पर से भी थोड़ा लैप्स हुआ, लेकिन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हेड ऑफ द टीम। तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये हमसे गलती हुई और इसको अपलोड किया। उसके बाद हमने पूरा पॉडकास्ट अपलोड नहीं किया और वो प्लान नहीं था। ही वॉज वेरी उनकी जो गुफ्तगू होती है ना बड़ी, वो शोला बयान है। आपको पता है वो जितने शुस्ता उर्दू बोलते हैं उसके अलावा वो शोला बयान भी हैं। तो वो जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, वो तेज़ हैं, तुंदो तेज़ जुमले वो देते हैं, तो वो उसमें निकल गया उनसे जो चीज़ें निकलनी थी। उसके बाद उनको भी एहसास हुआ कि ये गलत हुआ है और उन्होंने उसके भी सॉरी किया। मैंने वो पब्लिश किया, मैंने उसके ऊपर सॉरी किया कि मैं पब्लिश नहीं करना चाहिए था एज अ पब्लिशर। मैंने उसको भी टेक बैक किया और मैंने कहा उसको वापस ले लिया, सारी चीज़ें उससे उतार दी। और ऐसा ये जो अब सोशल मीडिया का एक तूफान है, ओह, आप खुद को उसमें फिट समझते हैं, मिसफिट समझते हैं? अच्छा, और आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? ये जो खास तौर पे एक फैमिली व्लॉगिंग शुरू हो गई है, तौबा। और क्या हम नई नस्ल को मैसेज दे रहे हैं? अब तो 4 साल के 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो सब कुछ देख रहा है, कोई बैरियर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या तरबियत कर रहे हैं कि हम अपनी बहन को बालों से खींच रहे हैं, माँ को थप्पड़ मार रहे हैं, बाप को कॉलर खींच रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, और एक टिकटॉक गर्दी उसके अलावा शुरू हो गई है। हर टिकटॉकर पे आधी दर्जन पर्चे हैं, किसी पे 1 दर्जन पर्चे हैं, किसी पे 1.5 दर्जन पर्चे हैं। ये जो सब बताएं। इसके जिम्मेदार मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को समझता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया जब आया, डिजिटल हुआ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिर्फ व्यूज लेने, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि इनके व्यूज आ रहे हैं, उन्होंने उनके व्यूज लेने के लिए उनको हाईलाइट करना शुरू कर दिया, उनको मेन स्ट्रीम पे बुलाना शुरू कर दिया, उनकी खबरें देना शुरू कर दी, उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। वो अननोन से लोग थे, वो अननोन से नोन हो गए। आप यकीन माने अभी भी कितने ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं ना आए, तो हम उनको जानते नहीं हैं। मुझे किसी ने एक बंदे से मिलवाया, कहता है इसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये इतने पैसे कमाता है। मैंने कहा मैं तो इसको पहली बार देखा, क्योंकि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया बुला नहीं रहा था। जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट किया, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताया, हमें भी मेन स्ट्रीम मीडिया से पता चला। कुछ बाशऊर लोगों को भी मेन स्ट्रीम मीडिया से पता चला, फिर जो जुबान रखते थे उनको भी मेन स्ट्रीम से पता चला। फिर उन्होंने उसको देखा कि ये करता क्या है, और जब उसको देखा कि वो क्या करता है, फिर शर्मिंदगी हुई हमें अपने आप में कि हमने किन लोगों को प्रमोट कर दिया। देखिए भाईजान, हर बंदे को नहीं आप
अब हर बंदा कहे कि मैं माइक पकड़ूंगा और मैं एंकर बन जाऊंगा जाके, नहीं बन सकता भाईजान। एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एक इंसान के अंदर भी चीज होती है। दूसरी बड़ी बात भाईजान, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप ये काम कर रहे हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको लोग देख रहे हैं, आपको बच्चे देख रहे हैं, आपको फैमिलीज देख रही हैं, आपके मुंह से निकली हुई गलत बात उन्होंने अडॉप्ट कर ली, आप जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह पहला कत्ल हुआ था और उसके बाद जितने कत्ल हुए उसका गुनाह उसको भी जाएगा जिसने पहला कत्ल किया था। तो ये इसी तरह है, अगर आपके देखा देखी किसी ने गुनाह किया, किसी ने बुरी बात की, माँ बाप का एहतराम नहीं किया, बहनों की इज्जत नहीं की, वो आप पे जानी है कि अगर वो आपके देखा देखी हुआ। और हम ऐसे लोगों को प्रमोट करके अपनी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। देखें, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है भाईजान, इन लोगों को पता नहीं है कि मीडिया है क्या, इनको ये नहीं पता कि ये पावर क्या है। इतने सारे लोगों का देखना, यही तो ताकत होती है कि आप एक दफा बोलें और लाखों लोग देख लें। ये ताकत है, ये ताकत है भाईजान कि आपका पैगाम लाखों लोगों में एक सेकंड में चला जाए। तो आपको ऐसे लोगों को, स्पेशली जिनके पास ये ताकत है, उनको देखना चाहिए कि वो ताकत का इस्तेमाल गलत तो नहीं कर रहे, वो सोसाइटी में बिगाड़ तो नहीं पैदा कर रहे भाईजान। तो ये ऐसे ही है, एक फाहिशा हो, गलत औरत हो, बदकार औरत हो, वो मशहूर हो, बेशुमार मशहूर हो, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मशहूरी की वजह से आप कहें कि ये जितनी शोहरत है ये इज्जतदार भी है। ऐसे तो नहीं हो सकता। इज्जतदार हो, इज्जत कमाने में और शोहरत कमाने में फर्क है। इन लोगों ने शोहरत तो बहुत कमा ली है, लेकिन इज्जत कमाने से ये थोड़े से महरूम रह गए हैं। ये जो हरकतें करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की ये घरों में इनकी बातें जाती हैं, ये बड़ी तकलीफ दें। फिर आप, अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, मेरे बारे में शुरू कर देते हैं। इन्हीं के कोई इनके वो रखे हुए ट्रोल्स रखे हुए, इन्हीं व्लॉगर्स के, क्योंकि ये सोशल मीडिया से हैं, इनके पास एक ताकत है। वो मेरे बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, मेरी किसी कई भी बात को वो डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ये काम शुरू कर देते हैं। किलो किलो जेली सोना पाके फिर जा रहा जी, किलो किलो जेली सोना। अब देखिए ना, ये भी एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का। अलमिया क्या है कि उसको पता है उस शख्स को कि लोग पैसा देख के देखते हैं। हमारी सोसाइटी का ये हमारी सोसाइटी का चेहरा है कि हम बड़ी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स का किरदार नहीं देखते। बड़ी गड्डी देखने असी, पिछे 10 गार्ड देखने, और बाद पता चलता है गड्डी भी रेंट दी सी, गार्ड भी रेंट दे सन, लेकिन हमने गाड़ी देख ली और वो गाड़ी देख के वो व्यूज हर बंदे के मुंह पे उसका नाम आ गया। और वो काशिफ ज़मीर तो हर महीने बड़ी बाकायदगी से जेल जाता है वो बेचारा। मुझे उस पे तरस भी आता है बेचारे पे, क्योंकि देखें भाईजान, जो भी है वो ना एक इस चीज का शिकार है, ये क्या कहते हैं, हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस का शिकार है। वो देखता है अपने इर्द गिर्द ये सारा कुछ होते हुए, तो फिर वो भी चाहता है कि मैं भी इंज कराऊं। उसके देखा देखी और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, उसके देखा देखी और बहुत सारे लोगों ने चेनें पहन ली, उसके देखा देखी और बहुत सारे लोगों ने गार्ड रख लिए। अब मुझे इस कदर गुस्सा चढ़ता है इस चीज के ऊपर कि गुजर रहे होते हैं ना, ये वो अक्सर मैंने वीडियोस देखी है, एक लड़की जा रही है, उसके पीछे 2 गार्ड है, और रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। क्यों भाई? पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्लेस जहां पे वो फिर रही है, रास्ता क्यों? तुम लोगों को धक्के क्यों मार रहे हो उसके गुजरने के लिए? क्या वजह है? तो ये कल्चर कहां से आया? ये इस टिकटॉक से आया सर। नहीं, टिकटॉक से। आपका वजीर आला गुजरता है तो आप क्यों रास्ता बंद कर देते हैं? एम्बुलेंसें क्यों फंस जाती हैं? आपका एक मिनिस्टर गुजरता है तो क्यों रास्ता बंद हो जाता है? कल्चर तो फिर सर वहां से आया ना। अगर उनके साथ डाले चल रहे हैं तो रास्ते और सिग्नल बंद किए जा सकते हैं, तो टिकटॉकरों के साथ 4 गनमैन उन्होंने बंद करने शुरू कर दिया। अब तो वैसे वजीर आला भी टिकटॉक को बड़ा पसंद करती हैं। वजीर आला ने भी टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है, और वजीर आला के स्पेशल लोग हैं जो वजीर आला के साथ जाके, हर वजीर आला, हर बड़ा वजीर, यार वजीर आला दी अंगूठियां तो असली ने ना, कम से कम उनकी चेनें तो असली है ना, उनके बैग भी असली है ना, वेरी 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 एक्सपेंसिव बैग्स। तो वो सारा कुछ असली है, ड्रेसेस भी असली हैं। तो लेकिन वो एक कल्चर प्रमोट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वजीर आला झप्पियां भी डाल रही हैं, गरीबों को मिल भी रही हैं, वो कल्चर भी प्रमोट हो रहा है।